नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। आज है 30 नवंबर, वो खास दिन जिस दिन इस धरती पर स्वदेशी चिकित्सा को और स्वदेशी क्रांति को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित जी इस दुनिया में आए थे और दुर्भाग्यवश इसी दिन वो संसार को छोड़कर गए थे। तो आज इस खास दिन पर सोनीपत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो है प्रथम स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता विचार गोष्ठी। और इस विचार गोष्ठी में शामिल होने आई हैं डॉक्टर अनु भारद्वाज, या अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं वैद्य अनु भारद्वाज कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ऐसा आपने क्यों कहा कि सुमित जी मुझे डॉक्टर नहीं वैद्य बोलिए? सबसे पहले तो वंदे मातरम, सभी को मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राजीव भाई को भी मेरा प्रणाम है और गोविंद भाई को भी मेरा प्रणाम जी। ये जो आपने सवाल अभी मुझे पूछा, इसका जवाब यही है कि हम आयुर्वेद के स्नातक हैं जी, और हमारी जो डिग्री है वो हमें वैद्य बनाती है जी। और जो डॉक्टर शब्द है उसका मतलब होता है स्कॉलर। अच्छा। और वो जो पीएचडी करते हैं उनके लिए डॉक्टर शब्द इस्तेमाल होता है। इवन की जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो भी फिजिशियंस रहते हैं जी, वो भी डॉक्टर तभी बन सकते हैं अगर वो पीएचडी कर लेंगे। अच्छा। तो डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल ही गलत तरीके से हो रहा है। हर कोई अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे ये ना लगाया जाए, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति हम के अनुसार हम वैद्य हैं और वही रहना सही रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले, चूंकि जैसा हम सब जानते हैं आज बेहद खास दिन है, भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म तिथि भी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन से कुछ ऐसी प्रेरणा जो आपने सीखी हो, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि इतने वर्षों की गुलामी से जो हमारे देश की संस्कृति जी और हमारी चिकित्सा पद्धति और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारी शिक्षा पद्धति, हर चीज का ह्रास हुआ, हर चीज को एक तरह से दबाया गया और उसको खत्म करने की कोशिश की गई। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो आधार रहता है वो तो या तो शिक्षा रहती है और सेहत की बात करें तो चिकित्सा पद्धति रहती है। तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी जो सदियों से, जब से सृष्टि शुरू हुई, मैं तो कहूँगी तभी से जो चल रही है, उस पद्धति से हम लोग जीते थे और हम लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। हमारे देश में इससे दूर दूर से दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, सीखने आते थे कि हमारा रहन सहन और हमारा जो खान पान है वो कैसा है। लेकिन उन चीज़ों को एक जो मैं कहूँगी कि बुद्धिमान वर्ग ने जब ये आंदोलन खड़े किए, तो कोई भी बदलाव लाने के लिए विचारों की क्रांति लानी पड़ती है। ठीक है, हर लड़ाइयाँ तो हथियार से जीती नहीं जाती हैं जी जी। जो लड़ाई स्थायी रूप से जीती जाती है वो हमेशा विचारों की लड़ाई रहती है। और वो विचारों का जो अभियान है वो चलाने में बहुत अनेक महापुरुषों का योगदान रहा हमारे देश के इतिहास में, जिनमें राजीव दीक्षित जी का एक जो नाम है वो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी पद्धति को घर घर में एक जन जागरण का जो अभियान बनाया, और जो मैं उनकी चीज को जो मानती हूँ बहुत, वो ये है कि एकदम निर्भीक होके जी, एकदम बिना किसी डर के निधड़क होके उन्होंने अपनी बात रखी और उसी में ही उनका जीवन पूरा लगा भी और गया भी, आप भी जानते हैं। तो ये बात जो है उनकी, मैं चाहूंगी कि सभी लोग जब तक इसी तरह से बेधड़क होके निधड़क होके अपनी बात को रखना नहीं सीख जाते, और मुझे जो लगता है कि अभी जहां हम आज खड़े हैं जी, ये एक उसी की कंटिन्यूटी मैं बोलूंगी कि जैसे गोविंद जी हैं वो भी अपनी बात को बिल्कुल निधड़क होके रखते हैं जी। तो इसी वजह से शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ आज आके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, चूंकि ये पहला प्रयास है गोविंद भैया का, और ये बिल्कुल अनोखा प्रयास है जहाँ पर गोविंद भैया की पहल है कि जितने भी स्वदेशी चिकित्सा को आगे बढ़ाने वाले कर्णधार हैं उन सबको एक जगह ला करके उनके आपस विचार विमर्श करे जाएं, ताकि स्वदेशी चिकित्सा को कैसे और आगे ले जाया जाए। तो इस तरह का ये अनोखा पहल गोविंद भैया के द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोग देखे जाते हैं कि राजीव भाई का नाम लेकर के चीज़ों को थोड़ा व्यावसायिक रूप से ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं, और एक इस तरह के कार्यक्रम है। इन दोनों पर ही मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आज के इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रयास के बारे में तो ऐसा है कि ये बहुत ही एक मैं बोलूँगी कि
शुद्ध प्रयास है और एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि अगर जरूरत है वो इसी बात की है। जब तक हम सब लोग एक साथ मिलके, जितने लोग भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पे कुछ परंपरागत कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास मैं कहूंगी कि एक एजुकेशनल डिग्री है, लेकिन कुछ लोगों के पास अनुभव रहता है, तो दोनों ही तरह के लोगों की समाज को जरूरत होती है ना। हमारे घर में भी हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके अनुभव की, और जो नई पीढ़ी रहती है उनके जोश की, दोनों की जरूरत रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं हमेशा साथ रहूंगी इसमें। जब भी मुझे बुलाया जाएगा या जब जैसे भी मुझे लगेगा कि इसके साथ मैं भी कुछ कर सकती हूँ तो मैं जरूर करना चाहूंगी। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ज्यादातर लोग जो सामने दिखाई पड़ते हैं वो वही दिखाई पड़ते हैं जो हमें लगता है। एक्चुअली क्या है कि हमारी कुछ ह्यूमन मेंटालिटी या साइकोलॉजी भी इस तरह की रहती है कि नेगेटिव चीज के प्रति हम बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, या जो व्यक्ति ज्यादा जोर से बोल रहा है या ज्यादा शोर मचा रहा है उसको तो सभी लोग खड़े होकर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो त्रासदी ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो छत पे चढ़ के शोर मचाते हैं। तो सब लोगों को लगता है कि यही है सच्चाई शायद। तो जो आपका दूसरा इसका पार्ट था सवाल का, उसका जवाब मैं यही देना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने राजीव जी का नाम लेके और अपनी रोटियां सेकी हैं, मैं ये कहूंगी, अपने महल खड़े की है ये भी कहूंगी, और अभी तक भी जो है बिजनेस कर रहे हैं। लाखों करोड़ों के बिजनेस चलते हैं बहुत सारे लोगों के, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो मैं लेना नहीं चाहती हूँ इस मंच से। और लेकिन ठीक है, हर किसी व्यक्ति का अपने सिद्धांत रहते हैं, हर किसी व्यक्ति का अपने जीवन का एक गंतव्य रहता है, एक एम रहता है। वो हर कोई उसी, हम लोग अपना झंडा उठा के चल रहे हैं, है ना। आप अपना झंडा उठा के चल रहे हैं, गोविंद जी अपना झंडा उठा के चल रहे हैं, तो सभी लोग अपना अपना झंडा उठा के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।